शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब कोई गैम्बलिंग करना नहीं है। अगर शेयर मार्केट में हम कैलकुलेटेड रिस्क ले तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के रिटर्न मिल सकते हैं। और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए हमारा एंट्री क्लियर करने के लिए हमें हमेशा छोटे अमाउंट से ही स्टार्ट करना चाहिए। और अच्छी बात है अगर हम छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं तो छोटी अमाउंट पकड़ के चलते हैं 10,000 रुपीज़। आपका स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 ये होगा कि आपको ऑथोराइज ब्रोकर के पास जाके आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इंडिया में बहुत अच्छे टॉप के ब्रोकर्स हैं, जैसे ज़रोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। ये बहुत अच्छे ब्रोकर्स हैं जिनके पास आपको KYC करके प्रॉपर अकाउंट ओपनिंग करनी होगी बैंक अकाउंट के लिंक के साथ। अब अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है तो क्वेश्चन आएगा कि मैं करूँ क्या। देखो, स्टॉक मार्केट में हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। हम स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, SIP भी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होता है। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? देखो, अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो और आपको ये गेम को कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है तो आपको ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ट्रेडिंग को इनिशियली अवॉइड करना चाहिए। स्टेप 2, लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। लर्निंग कहाँ पर होना चाहिए? आपको इंडेक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, इन इंडेक्स को ट्रैक करना होगा। और इन इंडेक्स में जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है, इन टॉप के 50 और 30 स्टॉक्स को आपको ट्रैक करना होगा क्योंकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्हीं बड़े कंपनीज में ही होनी चाहिए। स्टेप 2 ऑफ लर्निंग वो है आपको एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। इंडिया में फार्मा सेक्टर कैसे काम करता है, फार्मा सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं। इंडिया में IT सेक्टर कैसे काम करता है, IT सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है और बैंकिंग सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं। इन सब की जानकारी इकट्ठा करो। चलो अभी स्ट्रेट बताता हूँ कि 10,000 का बाइफिकेशन कैसे होगा और उसका इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। सबसे पहले 10,000 में से 2 से 3,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ETF में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बहुत ही सिंपल और रिस्क कम वाली इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्योंकि ये डायरेक्टली आप ट्रैक करोगे एक स्पेसिफिक इंडेक्स को। उसके बाद आपने 4 से 5,000 रुपये उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो स्टॉक्स बहुत बड़े हैं, जैसे TCS, रिलायंस, टाटा, और ये स्टॉक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इंक्लूडेड है। और आपके पास अभी बचे 2 से 3,000। अब ये 2 से 3,000 का इन्वेस्टमेंट आपने करना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में। ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स होते हैं ये लार्ज कैप और निफ्टी 50 और सेंसेक्स के स्टॉक्स के अलावा होते हैं। कंपनीज छोटी होती है लेकिन हाई ग्रोथ होते हैं, इसलिए इसमें बाइफिकेशन बस 2 से 3,000 का होगा। ये हो गया आपका टोटल 10,000 का एंटायर बाइफिकेशन, जिसमें ETF भी हो जाएगा, लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ जाता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो आ जाता है म्यूचुअल फंड में। आप चाहे तो हर महीने 10,000 में से 1,000 SIP कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। उसके लिए भी आप सेफ म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। तो ये हो गया एंटायर 10,000 का ब्लूप्रिंट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट का उसूल यही है कि जो भी पैसा आप स्टॉक मार्केट में डालो वो एक हिसाब से पूरा का पूरा